हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से एनसीईआरटी बुक का पार्ट 6 का बी नंबर 1857 की क्रांति का पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट किया जाता है। अगर दोस्तों इसका पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। आइए दोस्तों सीधा स्टार्ट किया जाता है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन ब्रिटेन क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की कब घोषणा की? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत की शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों, वीर कुंवर सिंह सबसे 1857 की क्रांति में विजय दर्ज किए थे और सबसे उम्रदार व्यक्ति यही थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। आइए दोस्तों, 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं, उसको देखते हैं। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर, 1857 एस.एन. सेन, सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मंजूमदार, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी टी.आर. होम्स, रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउटकम एवं डब्ल्यू टेलर। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? आर.सी. मंजूमदार। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन सा? एस.एन. सेन। आइए दोस्तों, 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत है। कौन इतिहासकार कैसा मत दिए उसको देखते हैं। जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। डॉक्टर एस.एन. सेन। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर।
तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मंजूमदार। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिज़ायरी। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। पी रॉबर्टसन। यह सभ्यता एवं परिवर्तन का संघर्ष था। टी आर होम्स। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटकम। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। कर्नल रीज। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति एक असफल क्रांति के रूप में मानी जाती है। क्योंकि ये क्रांति पूरे भारत में नहीं फैली हुई थी। ये क्रांति कहीं कहीं दोस्तों फैली हुई थी, पूरे भारत में नहीं। जैसे दोस्तों ये गुजरात में नहीं फैली हुई थी, ये दोस्तों पूरे भारत में नहीं फैली हुई थी। इसका असफलता का कारण दोस्तों क्या था, देखिए बताते हैं। आइए दोस्तों इसका असफलता के कारण कुछ देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सीमित स्वरूप नहीं था, सीमित क्षेत्र नहीं था, और दोस्तों इसका नेतृत्व का भी अभाव था। दोस्तों इसमें सीमित संसाधन भी नहीं था दोस्तों इसका, और दोस्तों इसमें संगठन का बहुत अभाव था। कौन संगठन किसका कर रहा है समझ में नहीं था। और देखिए दोस्तों, पूरे भारतीय का समर्थन नहीं था। मतलब दोस्तों कि पूरे भारत में इसका नहीं था, पूरे भारत में इसका विस्तार नहीं था, तो पूरे भारतीय का समर्थन का अभाव था। यही सब मूल बिंदु इसका असफलता का कारण प्रतीत होता है। आइए दोस्तों 1857 की क्रांति के कुछ परिणाम देखते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति जुलाई 1858 को दबा दिया गया, और दोस्तों इसका परिणाम क्या निकला कि 1857 की क्रांति जब हुआ तो कंपनी का शासन सीधे समाप्त कर दिया गया और उसका सत्ता पूरा क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। और दोस्तों इसका परिणाम एक और भी है कि डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। और देखिए दोस्तों इसका और क्या है, देसी नरेश को पुरानी स्थिति ही रखी गई। देसी नरेश का मतलब है दोस्तों कि पुराने राजा महाराजा थे उसकी स्थिति को वही रखा गया। और दोस्तों सेना के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। जैसे दोस्तों पहले 5 भारतीय पर 1 अंग्रेज रहते थे, अब दोस्तों 2 सैनिक पर 1 अंग्रेज को किया गया। और दोस्तों इसमें एक नया पद जोड़ा गया। नया पद का नाम था दोस्तों भारत सचिव। भारत सचिव था दोस्तों, नया पद का नाम भारत सचिव था। भारत सचिव की सहायता के लिए, नया पद के लिए, इसके सहायता के लिए 15 मंत्रीय परिषद का गठन किया गया। और दोस्तों इसमें एक और चीज किया गया, मुगल वंश को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। आज तक इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों।